तो प्यारे बच्चे लोग, क्या हाल चाल आप लोगों के। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे होंगे। तो अभी फिर से हमारे पास नया क्वेश्चन आ चुका है मैथ का, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मैंने जब देखा तो भाई मेरे को विश्वास नहीं हुआ बच्चे लोग कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, इतना ईजी क्वेश्चन। अरे ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये 100% गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो वीडियो को देख लो, और आपने अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो। वो में बहुत ज़्यादा उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए, ज़्यादा नहीं 6-7 मिनट का वीडियो बनाते हैं। उसी में आप लोग कमेंट करते हो कि सर जी उसी में मेरा 20 मिल गया, मेरा 30 मिल गया, मेरा 15 मिल गया। तो मिल गया तो मिल गया, आप लोग वीडियो अच्छे से देखे तभी न मिला, अगर नहीं देखते तो फिर ना मिलता। इसलिए मुन्ना देख लो वीडियो अच्छे से, क्या पता कल आप भी कमेंट कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर डी अनंत हो जाएगा। नीचे में आंसर भी देख रहा है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है मित्र। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, द्वितीय द्विघात बहुपद x का पावर 2 प्लस 12x प्लस 35 के शून्य का, ये आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आंसर देखिए, दो ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 8 का है, क्या है ये डी आंसर अनगिनत हल है, अनगिनत हल हो जाता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x2 प्लस ए बी माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। p का मान ऑप्शन नंबर बी -1 हो जाएगा। क्वेश्चन याद कर लीजिए, रट लीजिए, अगर ना बने तो चलिए समांतर श्रेणी 3 4 11 18 का 21वां पद है। 21वां पद क्या होगा, तो 137 हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है, कौन सा पद इसका 0 होगा, तो इसका 21वां पद 0 हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर क्या होगा, दोनों को घटा दीजिए, निकल जाएगा -4 हो जाएगा। चलिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, ये पता है आप लोगों को। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, बिंदु R06 तथा S80 को मिलाने वाली रेखाखंडों के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इसका होगा 4 और 3 हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी, रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी या संपाती होगी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के कोनों का समद्विभाजक विपरीत भुजा के समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति PQO केंद्र वाले की स्पर्श रेखा है। यदि OQ बराबर 3, PQ बराबर 4 सेमी और OP बराबर, तो यहाँ पर कोई चित्र द्वित्र दिया तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन का आंसर है 5 सेंटीमीटर। आप लोगों को एग्जाम में चित्र भी देखने को मिलेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर, बिंदु P 8 और 12 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। x अक्ष से दूरी 12 इकाई होगी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 18 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16, एक 15 मीटर लंबी सीधी दीवार के साथ 60 डिग्री यहाँ पर होगा, डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या है, दीवार की ऊंचाई 7.5 मीटर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, यदि किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन क्या हो जाएगा। ये VBI क्वेश्चन है आपका, ये 8 गुना हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, वितरण, ये देखिए ये है सारणी में बहुकल वर्ग की निम्न सीमा क्या है। अधिकतम बारंबारता 22 वर्ग 15 की 20 है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 15, ए नंबर ऑप्शन 15 हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस आलेखीय रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो माध्य को नहीं किया जा सकता है, ये याद कर लीजिए।
दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उसके किनारों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर 1:3 हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 28 तथा 72 का लसाअ यानी HCF है, क्या होगा इसका HCF? तो 4 हो जाएगा। HCF आप लोग को निकाला आता है। चलिए द्विघात समीकरण x2 - 5x - 300 = 0 का वितरक क्या होगा? वितरक क्या होगा? तो 1225 हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 है तो पहला पद क्या होगा? पहला पद इसका हो जाएगा 4। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, बिंदु -6, 10 की कोटि भुज और कोटि आप पढ़े हैं। कोटि इसमें क्या होगा? तो 10 हो जाएगा। x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि, और कहीं पर भी लिखा रहता है तो x, y लिखा रहता है और y के जगह पर यहाँ पर 10 लिखा है, इसलिए 10 हो जाएगा इसका आंसर सही। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं A 6, 0, B 14, 0 तथा C 16, 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 32 वर्ग इकाई, 32 वर्ग इकाई हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो 2:5 हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, यदि माध्य 4.6 तथा माध्यक 4.8 है तो बहुलक क्या होगा? तो बहुलक 5.2 हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, प्रेक्षण 8, 12, 17, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक क्या होगा? तो माध्यक हो जाएगा बेटा यहाँ पर 12। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 29, माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना अंतर बराबर होता है, क्या होता है? ये बहुलक होता है। चलिए 30वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 16:81। चलिए आप लोग को वह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।